तुम अपने आप को दूसरे लोगों से ना मिलाया कर। तुम्हें पता है उनके शौहर ने उनके सालगिरह में उन्हें क्या तोहफा दिया? डायमंड का ब्रेसलेट। और वहां फूलों और तोहफों का ढेर था। पता नहीं कितने दिन लगेंगे उन्हें सारे तोहफे खोलने में। अगर मैं अमीर आदमी होता ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चीजें देता। मुझे पता है मेरे तोहफे मामूली हैं। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। तुम्हारे तोहफे भी बहुत अच्छे हैं। तुम तो जन्नत जी की बात कर रही हो ना। उन्हें तो हमेशा से सबसे बेहतरीन चीजें मिलती हैं, सबसे महंगी, सबसे खूबसूरत। मुझे ना कभी कभी डर लगने लगता है। किससे? तुम्हारे इस जुनून से। जुनून मतलब? तुम हर वक्त जन्नत की बातें करती हो, उसके शो की, उसके घर की, उसके कपड़े, और अब तो उसके शौहर और उसके तोहफे। वो मेरी जिंदगी से निकलती ही नहीं है। क्या करूं? तुम दूसरी चीजों के बारे में सोचो। उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी ज्यादा परवाह है। मैं एक दफा उनसे मिलूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम देख लेना, पक्का वादा। तुम बस एक दफा मुझे उनसे मिलवा देना। अनवर, नाश्ता दे दो। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। ये कचरे की टोकरी यहाँ क्यों पड़ी है? बाजी वो मैं सब्जी काट रहा था तो सब्जी ऐसे काटते हैं, सारे किचन में गंद फैला के। मैं अभी साफ कर देता हूँ, अभी साफ कर देता हूँ मैं। बच्चों को भी बुला लो। जी उन्होंने तो नाश्ता कर लिया है। क्या मतलब नाश्ता कर लिया उन्होंने? संडे को तो मैं इकट्ठे नाश्ता करते हैं। मुझे देर हो गई थी काफी और उन्हें भूख लग रही थी तो मैंने उन्हें नाश्ता करवा दिया। हाँ, वो मेरी आंख नहीं खुली थी। उन्हें बुलवा लो। कहाँ है वो? बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं। नहीं, रहने दो। कॉफी ला दो मुझे। जी अच्छा हाँ बाजी वो कैश खत्म हो गया है, घर का सामान लेके आना है। क्या मतलब कैश खत्म हो गया? महीना खत्म होने में पूरा हफ्ता रहता है अभी। बाजी मेहमान भी काफी आ गए थे और खाना वगैरह भी ज्यादा पक गया था तो, और महंगाई भी तो बढ़ गई है। अगर गवर्नमेंट महीने में 2 दफा किसी चीज की कीमत बढ़ाती होगी ना तो तुम 10 दफा बढ़ाते हो। पूरी दुनिया की महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए है ना? बाजी बाजार में तो सुबह शाम कीमतें बढ़ रही हैं, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। ज्यादा बहस ना करो मेरे साथ। आना मैं खुद ही जाया करूंगी शॉपिंग के लिए। जी बेहतर, मैं कॉफी लेके आता हूँ। जाओ। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब। वालेकुम सलाम। मुझे नाश्ता दे दें। जी जी मैं देख। डिनर कैसा है? तुम्हें से क्या?
मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं। जैसे ये घर है, मॉर्निंग शो हो का स्टेज नहीं जहाँ पे तुम सुबह सुबह शोर मचाना शुरू हो गई। तुमने कॉल काट दी थी, पूरी टीम लगी हुई थी तुम्हें कॉल बैक करने में, और आगे फोन बंद कर दिया तुमने। तुम साबित क्या करना चाहते हो कि तुम्हारे नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैं कॉल काटी नहीं थी, कॉल ड्रॉप हो गई थी। और मैं कोई तुम्हारा फैन नहीं हूं जो तुम्हारे कॉल आने पे एक्साइटेड हो जाएगा, फोन हाथ में पकड़ के इंतजार करेगा। मुझे एक मीटिंग में जाना था। मीटिंग पे क्या था? क्या गलती कर ली मैंने? तुम्हें अंदाजा है कि वो लाइव शो था? मुझे क्या महसूस हुआ होगा? लोग क्या कह रहे होंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। आप सुपरस्टार हैं, डीवा हैं। आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। कुछ बुरा बोलना होगा मेरे बारे में बोलेंगे। So you don't have to worry about anything. आयमा, क्या हुआ? जान क्या हुआ? क्या हुआ? वो जी साइकिल से गिर गई है। और तुम कहाँ मरी हुई थी? हैं? किस लिए रखती मैं तुम्हें बच्चों के पास? हाँ, अजी होगी कहाँ, माली के पास बैठी होगी है गप्पे लड़ाने के लिए। बकवास मत करो तुम। बकवास तुम बंद करो, तंग आ गई तुम्हारी बकवास से मैं। तुम्हें फारिग करती हूँ। इतनी ढीठू असर नहीं होता किसी बात का। हाँ, अब लड़ा जाके माली से गप्पे, छुट्टी होने वाली है तेरी। हाँ, हाँ। कितनी बार कहा है एहतियात से चलाया करो। भाई के साथ रेस लगा दी थी। क्यों लगा रही थी? लाएं बाजी, आप नाश्ता कर लें, मैं इसे देखती हूँ। तुम्हें तो मैं देखती हूँ। इस महीने अपना हिसाब करो और निकलो यहाँ से। तंग आ गई रोज रोज की बकवास से तुम्हारी मैं। हिसाब करने से पहले किसी और मुलाजमा का इंतजाम कर लेना। मैं और मजीद बेबी सिटिंग नहीं कर सकता। जाहिर बात है, बंदोबस्त करके ही निकालूंगी। अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से पता है मुझे, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हफ्ते में एक दिन तुम घर पे होती हो, उस पर भी मूड खराब होता है तुम्हारा। खैर मैं बच्चों के कमरे में उनके पास हूं। अरे आ गए मेरे बच्चे। किसके साथ आए हो? मम्मा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। नानी पास आ जाओ। नहीं अभी नहीं। क्या नींद आ रही है? हाँ जी। मैं सोच ही रही थी कि तबस्सुम को कहूँ तुम्हें फोन करे। कितने दिन हो गए तुम्हें आए हुए। देख लें, आपने याद किया और मैं चली आई। नईम कहाँ है? अम्मी वो आज फिर से काम की तलाश में गए हैं। क्या? फिर से नौकरी छूट गई? पता नहीं क्या किस्मत है हमारी। 6 महीने से ज्यादा कोई नौकरी मिलती नहीं। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी। मैं तो सोच रही थी शायद इस दफा ये काम पक्का ही हो जाएगा इसका। मुझे भी यही आस थी, लेकिन पिछले हफ्ते निकाल दिया फैक्ट्री वालों ने। अल्लाह करे आज नौकरी मिल जाए, वरना जो जमा पूंजी है वो हाथ से निकल जाएगी और
खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। फिक्र मत करो, अल्लाह राज़िक है, जरूर कोई काम बन जाएगा। अच्छा तो लिए चाय मंगवाती हूँ। नसीम। अम्मी मैं खुद बना लेती हूँ, मैं कौन सा मेहमान हूँ, रोज तो आपके सर पे आके पड़ी रहती हूँ बोझ बन के। ऐसी बातें ना किया कर, कोई बोझ नहीं है तू हम पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इधर उम्मीद जान सारा। हाय बिट्टू, इस वक्त टीवी ऑफ? तुमने जन्नत का शो देखना छोड़ दिया क्या? आज इतवार है, आज शो नहीं आता उनका। ओहो, मैं भी कहूँ बिट्टू को पता नहीं क्या हो गया, जन्नत का ही शो देखना छोड़ दिया। जितना मजाक उड़ाना ना उड़ा ले, मुझे परवाह नहीं है। आप बताएं, आपका भाई पता ही नहीं चला। बस अभी आए हैं, इनको कार्टून लगा दो, मैं जरा नमो को देख के आती। ठीक है। सारा क्या देखना है बताओ? देखती है मिस्टर बीन? मिस्टर बीन चलो। आपा गर्मा गर्म दूध पत्ती लाई हूँ। गुलदस्ता कौन लेके आया? आपको वाकई याद नहीं है, कल बिट्टू की सालगिरह थी ना, फारूक लाया उसके लिए। हाँ मैं बिल्कुल भूल गई, सालगिरह मुबारक। कोई बात नहीं आपा, मैं कौन से कोई अहम शख्सियत हूँ जो सबको मेरी सालगिरह याद होनी चाहिए। अच्छा ना, याद दिलाते थी तो कम से कम मैं तोहफा तो ले आती। आप चाय पिए और केक खाएं सालगिरह का। केक भी फारूक लेके आया था, जाहिर है। पता है सोने की नथली और एक सूट भी लाया इसके लिए। अरे वाह, तो बड़ी खुशकिस्मत, जो इतना चाहने वाला शौहर मिलेगा तुम्हें। हाँ ना, मैं भी इसको यही कहती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले ना। तुम्हारा रिश्ता आने वाला था ना, क्या बना? हाँ वो क्या बनना था, वही बस नहीं पसंद आई मैं उन्हें। अच्छा छोड़ो ना, दफा करो, अल्लाह ताला है ना, अल्लाह जरूर कोई ना कोई सबब बना दे। इंशाल्लाह। मैं भी इसको यही समझाती रहती हूँ, लेकिन हर बात में मुंह फुला के बैठ जाती है। अच्छा छोड़ो इसको, ये नथली तो दिखाऊं? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। शर्म नहीं आती ना तुझे फारूक? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? माँ को खामखा झूठ मूठ बीमारी लगा दी। क्या मतलब? फयाज आया था अपनी माँ के साथ मेरा हालचाल पूछने के लिए। तूने 5,000 रुपयों के लिए माँ को बीमार करना है? नहीं अम्मी, 10 दफा मुझसे कर्ज ले लेगा, अपनी दफा 4 दिन ही सब्र हुआ उससे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि तुझे मेरी बीमारी का बहाना करके पैसे लेने पड़े। ये पैसों की जरूरत थी मुझे, बताया तो नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई, नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने का ये मतलब थोड़ी होता कि इंसान भिखारी बन जाए, दूसरों से मांगना शुरू कर दे। हद हो गई है, कभी इस तरह से हम लोगों ने कर्जे मांग मांग के नहीं उठाए। तुझे इतनी जरूरत थी पैसों की तो मुझसे कह देना था। ये लोगों से उधार मांगना कहाँ से सीखा है? कब तक आपसे मांगता रहा हूं? मेरी बीमारी का झूठा बहाना लगाकर लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर नहीं था कि मां से मांग लेता? क्या जरूरत पड़ गई थी बता मुझे? थी जरूरत है। फारूक मैं साफ साफ पूछ रही हूँ ना, मुझे साफ साफ जवाब दे। अम्मी वो तो बसों की सालगिरह थी, उसके लिए तोहफा लेना था। इतना दीवाना हो गया उसके पीछे कि उसको तोहफा देने के लिए कर्जे उठा रहा है। साल में एक बार सालगिरह आती है, रोज रोज थोड़ी आती है अम्मी। वो तो खुदा का शुक्र है कि रोज रोज नहीं आती, वरना तूने रोज रोज तोहफे देने के लिए चल पड़ना था। खाना है? दे रही हूँ। तेरी पसंद की कढ़ाई बनाई है मैंने,
अरे आए हाय आराम से, हाथ मत। भाई यहाँ से कर्जा चुका दिया मैंने। अच्छा चल हट। देखिए जन्नत से आगे।